अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फेथ ट्रैवलिंग। एक मरतबा फिर एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। रोमानिया वीज़ा की मुकम्मल कास्ट 2023 में क्या है, 2023 में एजेंट हजरात एजेंसीज वाले कितनी डिमांड कर रहे हैं, मार्केट में कितना रेट जो है वो इस टाइम चल रहा है। अगर किसी एजेंसी वाले के पास किसी एजेंसी में या किसी एजेंट के पास आप जाते हैं तो वो आपसे अभी क्या डिमांड कर रहे हैं, 2022 में क्या रेट था। इसके अलावा स्टेप बाय स्टेप जितने भी प्रोसेस हैं वो आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। कौन से प्रोसेस पे कितना खर्चा आता है आप लोगों को ये भी बताऊंगा। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों को यहाँ पर बतानी है कि एक नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं अपलोड करने वाला हूँ ऑनलाइन मेथड के ऊपर। ऑनलाइन किस तरह आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, आप अपने तौर पे किस तरह कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हो, फिर वहाँ पे आपका वर्क परमिट जो है वो इमिग्रेशन में किस तरह अप्लाई होगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल प्रोसेस जो है वो बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों को ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ कि अगर किसी बंदा जो है, कोई बंदा ऐसा है जो मतलब इतना खर्चा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इतने पैसे जो है वो अरेंज नहीं कर सकता, तो फिर किस तरह वो कम खर्चे में रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई कर सकता है अपने तौर पर। ये वीडियो भी आपने लाजमी देखनी है, इसमें भी आपको बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ और यहाँ पर भी आपको बताता हूँ कि कुछ लोग मेरे पास इंस्टाग्राम पे आते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं, मुझे कहते हैं कि आपके थ्रू हमने वर्क परमिट जो वो अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं कोई एजेंट या मेरी कोई एजेंसी नहीं है। मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन जो है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आप लोगों तक शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। इसके अलावा ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो मैं नहीं ले सकता। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के साथ प्रोसेस जो है, टोटल कॉस्ट कितना खर्चा आता है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो वक्त पर मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2023 में अभी डॉलर की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। इसके अलावा लोगों का रुझान जो है वो रोमानिया वीज़ा के मुतालिक रोमानिया कंट्री की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं रोमानिया का वर्क परमिट। ज़्यादातर लोग जो हैं वो एजेंसीज के थ्रू, बल्कि हर बंदे ही जो है वो एजेंसी के थ्रू या एजेंट्स के थ्रू जो है वो अप्लाई कर रहा है। तो वहाँ पर जितनी भी मतलब उनको बजट होता है उनका वो मैनेज कर सकते हैं। 2-3 एजेंसीज विजिट करते हैं, वहाँ पर जितनी भी डिमांड होती है वो उनकी डिमांड जो है वो पूरी करते हैं। अगर कोई एजेंट 12 लाख मांग रहा है तो वो ज़ाहिर है 12 लाख वहाँ पर देते हैं, 50,000 या 1 लाख जो है वो कम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा दोस्तों 2022 में जो एजेंट्स हजरात का और एजेंसीज वालों का जो रेट चल रहा था वो तकरीबन 10 से 13 लाख या 14 लाख तक जो है वो उनका रेट चल रहा था। लेकिन अभी डॉलर की कीमत ऊपर होने की वजह से और लोग बहुत ज़्यादा रोमानिया की तरफ लोगों का रुझान हो गया है, हर बंदा जो है वो अप्लाई कर रहा है रोमानिया का वर्क परमिट। तो ज़्यादातर अभी एजेंसीज और एजेंट्स हजरात जो हैं वो 14 से 15 लाख रुपया जो है वो मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ओवरसीज जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी इस चीज़ का मतलब उनका भी कोई रेट जो है वो फिक्स नहीं है। मतलब एक एजेंट है वो आपसे 12 लाख मांग रहा है, दूसरे एजेंट के पास आप जाएंगे वो आपसे 14 लाख मांगेगा, तीसरे के पास जाएंगे वो हो सकता है आपसे 16 लाख जो है वो मांगे। अब ये 4-5 दिन हो गए हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि आप टोटल कॉस्ट के ऊपर जो है वो वीडियो बना दें, क्या कोई रेट फिक्स है ओवरसीज एम्प्लॉयर की तरफ से या फिर एजेंसीज वालों की तरफ से, या हर बंदा जो है वो अपना अपना रेट जो है वो यहाँ पर फिक्स कर रहा है, जितना जहाँ पे किसी को मतलब तुक्का जो है वो लगता है वो वहाँ पे लगा देता है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा है, कोई एजेंट है या मतलब थर्ड पार्टी है या एजेंसी वाला है, तो वो वहाँ पर दोस्तों अपनी तरफ से जितने भी उनको लगता है कि हम कितने टाइम में आपका काम जो है वो कंप्लीट कर देंगे, वो अपनी तरफ से अपना रेट जो है वो आप लोगों को बताते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक एजेंसी से 10 बंदे जो हैं वो काम करवा रहे हैं, एक बंदे का 12 लाख में काम हो रहा है, एक बंदे का 14 लाख में काम हो रहा है, जहाँ पर दोस्तों उनको लगता है कि बंदा जो है वो सेटिस्फाई हो गया है तो वहाँ पर उतना रेट जो है वो फिक्स कर देते हैं। इसके अलावा 2023 में डॉलर की कीमत ऊपर होने की वजह से एजेंसीज वाले जो हैं अभी फ़िलहाल जो मुझे पता चल रहा है, मतलब लोगों ने मुझे बताया है कि 14 से 15 लाख की डिमांड जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैं ऑनलाइन मेथड जो है वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा कि किस तरह आप अपनी जॉब जो है वो फाइंड कर सकते हो, वहाँ पर किस तरह आप अप्लाई कर सकते हो, किस तरह CV सेंड कर सकते हो। आप अपनी तरफ से जो है वो कोशिश करते हैं। अगर कोई बंदा एजेंट या एजेंसी के थ्रू काम करवाता है
तो वो वहाँ पर मुतमईन हो जाता है कि चलें सारे दौड़ भाग जो है वो एजेंसीज़ वाले एजेंट लोग जो हैं वो करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मतलब ऑनलाइन मेथड में थोड़ी-सी आपको मेहनत करनी पड़ती है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मुकम्मल डिटेल्स के साथ। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि एजेंसीज़ या एजेंट्स के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो तो फिर आपका तकरीबन 14 से 15 लाख जो है वो खर्चा आ जाता है। किस तरह आता है? सबसे पहले आप लोग किसी एजेंट या एजेंसीज़ के पास जाते हो, वहाँ पर आप लोगों को बोलते हैं कि 14 लाख में जो है हमारी डील डन होगी या यहाँ पर 14 लाख हम आपसे लेंगे। टिकट, प्रोटेक्टर, आपकी इंश्योरेंस, आपका मेडिकल, आपका मतलब जो भी सीन आता है इसमें, वो आप लोगों ने मतलब इसी में इंक्लूड होगा, ठीक है। इसके अलावा 2 लाख जो है या 3 लाख या 1 लाख या 50,000 आपसे वो वहाँ पर एडवांस ले लेते हैं, ठीक है। जब आप 2 लाख वहाँ पर एडवांस दे देते हो, तो वो 2 लाख जो है वो रोमानिया में आपका जाता है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स किसी एजेंट को या एजेंसी वाले को देते हो, तो वो आपके 2 लाख जो आपने एडवांस दिया होता है, वो भी आपका वहाँ पर जाता है। वहाँ पर दोस्तों आपका जो टैक्स होता है कंपनी का, वो भी वहाँ पर पे होता है। आपकी इमिग्रेशन में जो फीस होती है वो भी वहाँ पर जमा होती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एजेंट की बात बता देता हूँ। अगर एक एजेंट आपका केस रोमानिया में अप्लाई करता है, तो वहाँ पर जो वो वकील हायर करता है, ठीक है। इमिग्रेशन में जब आपका केस वहाँ पर सबमिट होता है, तो वो एजेंट खुद नहीं करवाता, वो आगे वकील जो है वहाँ पर लॉयर जो है वो हायर करते हैं, ठीक है। उनकी भी जो है वो फीस होती है। मतलब वहाँ पर उनके हाथ में भी ये केस नहीं होता, वो आगे उन्होंने मतलब किसी बंदे को दिया होता है, ठीक है। कोई पता नहीं होता उनको कि कौन सी डेट को आपका केस जो है वो वहाँ से रिलीज़ होगा। वो भी अल्लाह के आसरे पे वहाँ पर आप लोगों का केस जो है वो लगा देते हैं। लेकिन ये बात होती है कि अगर आपको किसी एजेंट ने या एजेंसी वाले ने गारंटी दी हुई है, ट्रस्टेड है, तो वो अगर वहाँ पर उनको नुकसान भी हो जाए, ये बात भी आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो एजेंट वहाँ पर आपका केस जो है वो अप्लाई करते हैं, तो उनके साथ भी वहाँ पर धोखा फ्रॉड जो है वो होता है। रोमानिया में भी जो लोग हैं, वहाँ पर वकील जो हैं या आगे वो किसी मतलब वहाँ पर किसी एजेंसी को आपका केस देते हैं, तो वो भी उनके साथ जो है वो फ्रॉड कर देते हैं। अभी पिछले दिनों में एक एजेंट से बात हुई थी, उसके तकरीबन 50 केस जो है वो 50 लोगों के केस उसने किसी एजेंसी को वहाँ पर दिया हुआ था, तो वो एजेंसी वहाँ पर उनका नाम पता जो है वो कोई मालूम नहीं हो रहा, वो सारे पैसे जो है वो एडवांस लोगों से इसने लिए हुए थे, वो सारे खा पी के उड़ गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वापस इस टॉपिक पे आते हैं कि रोमानिया में जब आपका केस वहाँ पर जाता है, तो वहाँ पर आपके जो एडवांस होता है वो वहाँ पर ऑलरेडी जो है जब आपका केस लगता है तो वो वहाँ पर खर्च हो जाता है। कुछ एजेंट्स ऐसे हैं जो आपका वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, आपका वर्क परमिट आने के बाद आपको बोलते हैं कि यहाँ पर हमारे हैंड्स अप हैं, ये आप वर्क परमिट लें और वर्क परमिट की जो मतलब पे है, इसकी पेमेंट आप हमें कर दें। मिसाल के तौर पे 8 लाख है, तो वो वहाँ पे आप 8 लाख देते हो। इसके अलावा 3 लाख जो है या 4 लाख जो है वो आप किसी एजेंसी वाले को देते हो, तो वहाँ पर आपकी जो वो फाइल जो है वो रेडी करता है, आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो अप्लाई करता है, आपको अपॉइंटमेंट लेके देता है। उसके बाद वो वहाँ पर वीज़ा भी जो खुद एजेंसी वाले का बंदा जो है, वो वहाँ पर रोमानिया एम्बेसी में जाता है, आपकी फ़ाइल आपके साथ बल्कि वहाँ पर इंटरव्यू के लिए भी जाता है। वो बाहर खड़े होते हैं, तो आप अंदर इंटरव्यू के लिए जाते हो। तो यहाँ पर दोस्तों फिर आपको मतलब 12 या 13 लाख में फिर भी आपको ये केस यहाँ पर पड़ जाता है। यहाँ पर दोस्तों जब आपका वर्क परमिट वहाँ से आ जाता है, आपकी पेमेंट हो जाती है वर्क परमिट की, उसके बाद काम आ जाता है अप्लाई का, ठीक है। अपॉइंटमेंट आप अप्लाई करते हो, उसका रेट जो है वो अलग है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो फाइल रेडी होती है, उसमें जो मेडिकल इंश्योरेंस होती है 6 महीने की, 1 साल की, उसकी पेमेंट अलग है, ठीक है। अगर आप अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हो किसी एजेंसी के थ्रू, वो मतलब 2-3 लाख में जो है वो आपकी आ जाती है। ट्रैवल इंश्योरेंस और फाइल रेडी करने के पैसे, अपॉइंटमेंट अप्लाई करने के पैसे, ये सारे मतलब 2-3 लाख जो है वो वहाँ पर आपसे लेते हैं। इसके अलावा जब आप एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाते हो, वहाँ पर आपकी एम्बेसी फ़ीस ली जाती है। एम्बेसी फ़ीस $130 है, कुछ लोग बोलते हैं 150 हर बंदा लेके जा रहा है, 150 फ़ीस है, तो आप क्लियर कर दें 130 फ़ीस है, ठीक है। ओपन मार्केट में आपको डॉलर जो है या $100 मिलते हैं या फिर आपको $150 मिलते हैं या $200 मिलते हैं, ठीक है। 110, 120, 130, $140 जो है वो आपको ओपन मार्केट में नहीं मिलते। $150 जो है वो आपको लेने पड़ते हैं। एम्बेसी में आप जाते हो, वहाँ पर आपको $20 जो है वो वहाँ पर वापस कर देते हैं, 130 जो है वो वहाँ पर ऐड होते हैं। जब आपका रोमानिया एम्बेसी में इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद आपका पासपोर्ट जो है वो वहाँ पर रख लेते हैं। पासपोर्ट आपको 1-2 महीने के बाद मिलता है। पासपोर्ट मिलने के बाद आपका वीज़ा स्टैंप होता है, तो फिर आप लोगों को प्रोटेक्टर करवाना पड़ता है, ठीक है। प्रोटेक्टर आपका तकरीबन जो मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट की फ़ीस है वो 7,200 रुपये है, लेकिन अभी पिछले दिनों में काफ़ी जो है प्रोटेक्टर का मसला बना हुआ था। अभी न्यू अपडेट जो है वो मैंने नहीं ली। 2022 में भी ये मसला जो है वो काफ़ी चल रहा था।
तकरीबन 50,000 की डिमांड जो है वो एजेंसीज़ वाले एजेंट्स लोग जो हैं वो कर रहे थे, ठीक है। 50,000 रुपया हमें दें, आपका प्रोटेक्टर हम करवा देंगे। लीगली जो मतलब आपका गवर्नमेंट फ़ीस है वो वहाँ से आपका प्रोटेक्टर नहीं हो रहा था। काफ़ी लोग जो हैं इस मसले में मतलब मुब्तला रहे हैं। इसके अलावा कुछ एजेंसीज़ वाले 35,000 में भी आपका वर्क परमिट जो है वो सॉरी प्रोटेक्टर जो है वो करवा रहे थे। इसके अलावा जब आपका प्रोटेक्टर हो जाता है, उसके बाद आपकी जो फ़ीस होती है, टिकट फ़ीस, आप टिकट जो है वो करवाते हो, वो तकरीबन आपको 94,000 में 1 लाख में आपकी टिकट हो जाती है। कुछ मतलब एयरलाइंस हैं, उनकी महँगी टिकट है, डेढ़ 2 लाख में भी जो है वो हो जाती है, ठीक है? ये कॉस्ट यहाँ पर आती है। इसके अलावा आप अपने साथ जो है मतलब जो लेके जाते हो, ये जितनी भी बातें आपको मैंने पीछे बता दी हैं, ये सारी मतलब आपकी जो एजेंट्स के साथ या एजेंसीज़ वालों के साथ डील होती है, ये सारे पैसे उसमें आते हैं, ठीक है? इसके अलावा 1 लाख या 2 लाख या डेढ़ लाख जो है वो आप अपने साथ लेके जाते हो डॉलर की शक्ल में, यूरो की शक्ल में या ली की शक्ल में, ठीक है? जो रोमानिया करेंसी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप डेढ़ लाख लेके जाते हो, 1 लाख लेके जाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वहाँ पर आप जाते हो तो वहाँ पर डायरेक्ट आपको जाते ही कंपनी में काम नहीं मिल जाता। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते वहाँ पर आपको हॉस्टल में रहना पड़ता है। आपके वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं, फिर आपको मतलब कुछ लोग हैं जिनका 1 हफ्ते में भी वहाँ पर काम मिल जाता है। उसके अलावा वहाँ पर जब आपकी रिहाइश होती है, उसके बाद रिहाइश तो चले आपको एजेंट लोग वहाँ पर दे देंगे और इसके अलावा आपका खाना-पीना जो है तकरीबन 20-25 ली जो है वो वहाँ पर आपका डेली का खर्चा आता है। इसके अलावा मैंने बांग्लादेश का रेट जो है वो मैंने पता किया है कि उनकी मार्केट में जो है वो क्या डिमांड चल रही है। बांग्लादेश की जो करेंसी है 6 लाख मतलब उनकी करेंसी जो है 6 लाख रुपया जो है वो उनका मतलब माँग रहे हैं, डिमांड रेट जो है वो वहाँ पर चल रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यहाँ पर मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को मुकम्मल जो है इन्फॉर्मेशन दूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं ऑनलाइन मेथड जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। लाज़मी वीडियो देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं कंप्लीट प्रोसेस जो है वो मैं बताऊँगा। इसके अलावा किसी बंदे का कोई क्वेश्चन हो, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।